तो हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 17 का आज का एपिसोड, भाई क्या माइंड ब्लोइंग एपिसोड था ना। एक तरफ एपिसोड में हो रही है नॉमिनेशन वाली टास्क, लेकिन नॉमिनेशन टास्क जाए खड्डे में बिग बॉस को। तो ये जो टीवी की जो दो बड़ी बड़ी बहुएं हैं ना, एक है अंकिता लोखंडे और एक है ऐश्वर्या शर्मा। और ये टीवी की दो बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़े ही क्लासी चेहरे जो हैं, कैसे एकदम सड़क छाप लैंग्वेज में लड़ रहे थे एक दूसरे से। तो चुड़ैल, तो चुड़ैल, तो चुड़ैल, तो चुड़ैल, तो कलमुही, तो उल्टा, तो कमीनी। अरे बाप रे बाप, मतलब मर्यादा की सारी हदें लांघ दी अंकिता लोखंडे ने। और नॉमिनेशन में जब वो आ गई हैं तो मेरे को घर जाना है, मम्मा आई नीड यू, मम्मा आई नीड यू। मतलब ये है क्लास, ये सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन्स का, सो कॉल्ड ये क्लासी फीमेल एक्ट्रेसेस का, टीवी एक्ट्रेसेस का, जिन्हें कई लोग रोल मॉडल मानते हैं। और ये जो बहुएं हैं ना, ये ऐश्वर्या और ये अंकिता, ये अपने अपने टीवी सीरियल में इनके मुंह से बोल नहीं फूटते हैं। माँ जी, माँ जी मैंने चाय बना दी है, माँ जी मैंने सब्जी बना दी है, मैं अपने परिवार के लिए खड़ी रहूंगी। माँ जी रसोड़े में कौन था, अरे मतलब आप देखें कि टीवी सीरियल्स में इन लोगों के अलग तेवर दिखते हैं और बिग बॉस में बाप रे बाप। मतलब यार, मैं तो जब ये ऐश्वर्या जिस तरह से लड़ रही थी नील से, जब वो लड़ाई हो रही थी, नील ने उसको पीछे खींचने की कोशिश करी तो डोंट डेयर टू टच मी। मतलब एक पति अपनी पत्नी को टच नहीं कर सकता, कैसे कैसे तो आड़े टेढ़े मुंह बनाती हैं। मैं सोच रहा था कि ऐश्वर्या साइकोपंती कर रही है, बट अंकिता तो नेक्स्ट लेवल से है। और अंकिता खुद कितने ग्रजेस रखती है, लेकिन वो कह रही थी कि ऐश्वर्या आप ग्रजेस रखती हो, पता चल गया। लेकिन ये अंकिता खुद कितने ग्रजेस रखती हैं, डरपोक डरपोक बोलना। और अंकिता की पोल पट्टी तो उनकी छोटी बहन ईशा ने खोल डाली थी कि आप टोंट मारती हो, ग्रजेस रखती हो, दिल में छुपा करके रखती हो। तो ये अंकिता और ऐश्वर्या दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से एक्सपोज करके रख गई। और भयंकर घटिया, एकदम अगली से भी अगली इनकी फाइट थी, जो कि टोटल फेक थी। और ये जो फाइट थी सिर्फ और सिर्फ दिखने की फाइट थी, क्योंकि वीकेंड का बार में तो इनका पूरा गेम एक्सपोज हो ही चुका है कि बाहर से एक दूसरे को जानते थे, एकदम गठबंधन बना करके आए थे। इतने वीक दोस्त रहेंगे, इतने वीक दुश्मन रहेंगे, तू हमें बोलना, हम तुम्हें बोलेंगे। इस तरीके से इन लोगों की जो बाहर की जो सेटिंग थी, उसको तो वीकेंड का बार में एक्सपोज कर दिया गया। उसके बाद से आपने देखा कि जबरदस्ती की फाइट्स हो रही हैं। और इन जबरदस्ती की फाइट्स में वो मुन्ना एमएफ भी कूद चुका है, लॉकअप वाला। भाई उसका दोगलापन देखिए। ये मुनव्वर के फैंस मुनव्वर को माइंडेड बोलते फिरते हैं, लेकिन उसका माइंड तो घास चरने लॉकअप में भी जा चुका था। वो क्या है ना कि भाई झुंड में चलता है, और झुंड में उसके ग्रुप के जो लोग रहते हैं वो सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से बिग बॉस ने, ये मुनव्वर कितना माइंडेड है, कितनी ज्यादा वो गेम को समझ करके चल रहा है, उसकी पोल पट्टी तो खुल गई। जब बिग बॉस ने इस रूम नंबर 2 यानी दिमाग वालों को एक ऑप्शन दिया था कि भैया आप लोग बताओ कि किसने किसको नॉमिनेट किया होगा या फिर कौन कौन नॉमिनेशन में आया होगा, तो अपने अपने दिमाग सबने लगाए। लेकिन ज्यादातर लोगों ने वही चीजें रिपीट करी जो कि मुनव्वर कह रहा था। और मुनव्वर के अकॉर्डिंग अंकिता तो नॉमिनेशन में आ ही नहीं सकती थी। अच्छा, अंकिता और मुनव्वर की भी जो सेटिंग है, जिसको कि मैं काफी टाइम से ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं। लॉकअप में अंकिता आई थी, लेकिन जब सलमान खान ने वीकेंड का बारे में पूछा था कि कौन किसको बाहर से जानता है, तो अंकिता ने बोला सर मैं तो नील और ऐश्वर्या को जानती हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानती। तो एक नंबर की तो ये झूठी है अंकिता। इस अंकिता को, जब ये अंकिता नॉमिनेशन में आ गई, तो एपिसोड के एंड वाले हिस्से में आपने देखा मुनव्वर कैसे बात कर रहा था कि देखो विकी तो जैसा है मैं तो उसके मुंह पे भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप मैं देखो आपसे, फिर वो तुम पर आ गया। अदरवाइज वो आप ही आप करता रहता है। मतलब मुंह पर आप अपना गेम देख लो, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप करना। यही नहीं, ये अंकिता लोखंडे चाय पत्ती चुरा सकती हैं, फल फ्रूट चुरा सकती हैं। और अगर आपको, आई थिंक लास्ट वीक थर्सडे का एपिसोड था, जहां पर वो ब्रेकिंग न्यूज वाली टास्क हुई थी ना, जहां पर वो खानजादी बोली थी मेरा दिल डुक डुक करता है अभिषेक के लिए, फिर वही अभिषेक इनको अनकंफर्टेबल फील भी कराता है। मतलब खानजादी इतना बड़ा एक स्टेटमेंट देकर के पतली गले से निकल गई थी, लेकिन प्रियंका और परिणीति की जो छोटी बहन है, दूर के रिश्ते की जो एक दूर की जो बहन है मनारा, उसने एक शब्द यूज कर दिया था तो कैसे सब चढ़ पड़े थे। जबकि मनारा ने कुछ गलत नहीं बोला था। ये खानजादी पहले तो घुसती हैं, फिर बाद में ओ माय गॉड ही मेक मी फील अनकंफर्टेबल, शालीन बनोट यू मेक मी फॉल इन लव, एंड नेक्स्ट डे हाउ डे यू टच मी। तो खानजादी ने जब वहां पर बोला था कि उसके दिल में डुक 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 होता है अभिषेक के लिए, उसी टाइम पर अंकिता लोखंडे ने भी एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि आपको पता है या, हम लोगों ने ना आपके रूम नंबर 2 से ना दूध के पैकेट चुराए। मतलब अंकिता ने ओपनली कहा था कि वो दूध के पैकेट चुरा रही हैं रूम नंबर 2 से। किसी ने ऑब्जेक्शन लिया था? मुनव्वर, जिगना, रिंकू, मनारा और ये खानजादी, नवेद,
क्या इनमें से किसी ने ऑब्जेक्शन लिया? किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। कट टू अब आ जाते हैं आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड की भी जब ये गाना वाना बदल गए, दिन बदल गए, बिग बॉस ये झटुकला जैसा जो डांस और जो गाना था, उसके बाद हम देखते हैं कि जिग्ना मैडम बोलती है कि अपने रूम से चाय पत्ती गायब है। फिर अंकिता और ये सब किचन में कुछ आटा वगैरह ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। जिग्ना मैडम बड़े तेवर से जाती हैं कि हम क्या चौकीदारी करते रहेंगे, क्या रूम में ही बैठे रहेंगे, क्या दिखेंगे भी नहीं। तो अंकिता भी टोंट मारती कि यही तो काम है चौकीदारी करने का, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। और ये चोरी करी थी अंकिता ने, तो मुनव्वर मुंह पर कुछ नहीं बोलेगा। यही मुनव्वर बाहर बैठ करके, आपने अकड़ देखी अंकिता की, अकड़ देखी, नंगी धमकी दे रहा हूं, अगर वो रख देंगे ना तो अच्छा होगा, अदरवाइज नंगी धमकी दे रहा हूं। तो ये बोल बच्चन जो है ना, ये मुनव्वर अंकिता के पीठ पीछे नंगी धमकी दे रहा हूं, अगर वो रख देंगे ना चाय तो अच्छा होगा, अदरवाइज देख लूंगा, नंगी धमकी है। ये मुनव्वर की बोल बच्चन वाली बातें बिल्कुल वैसी हैं जैसे एक वीक पहले नॉमिनेशन टास्क में बंद कमरे में ईंटें उखाड़ करके ले जाऊंगा, सामने से गोली मारूंगा, लेकिन मुंह के सामने, अरे विकी भाई कभी गेम डिस्कस नहीं करते, विकी भाई तो फन लविंग इंसान है, विकी भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे। तो ऐसा दोगला है ये मुनव्वर, जिसे वीकेंड के बारे में एक्सपोज किया जा चुका है। इसके बावजूद पता नहीं वो कौन जाहिल लोग हैं, ऑब्वियसली मुनव्वर के फैन होंगे तो उनसे समझदारी की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। जैसा वो वैसे उसके फैन होंगे, एक नंबर के दोगले और झूठे, कहीं के कागज जल गए, सरकार मांगेगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन बिग बॉस वाले बोलेंगे कागज दिखाओ तो साला कागज के अपना पिछवाड़ा खोल करके दिखा देगा। तो ऐसे जाहिल के तो फैन से क्या ही उम्मीद की जाए। मुझे भी काफी लोग कमेंट करते हैं, एक कमेंट आया कि भाई उसके पास पराठे कम थे तो भैया खाने के लिए उतना ही था। अच्छा, सिर्फ पराठे के लिए मुद्दा बनाना था क्या? दूध और ये चाय पत्ती ये चोरी हो रही है उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा? अरे बोलेगा कैसे भाई, बाहर की सेटिंग जो है ना, अंकिता ने हायर करके रखा था अपने पालतू कुत्ते को, तो साथ में लेकर के वो आ गई है। तो ये जो अंकिता का पालतू पिल्ला है वो अंकिता के पीठ पीछे भौं 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 करेगा, लेकिन अंकिता सामने आते से ही, अरे आप अपना गेम खेलो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप विकी से दूर रहो, लेकिन आप अपना इंडिविजुअल गेम खेलो, आप तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाली हो। लेकिन इसी अंकिता को पीठ पीछे नंगे धमके दे रहा हूँ, रख देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। तो वो मुनव्वर जो कि अंकिता के मुंह पर एकदम मीठा मीठा रहता है, अंकिता की चोरी चकारी को इग्नोर करता है, लेकिन कैसे अरुण द अचानक भयानक के ऊपर वो चढ़ करके आया और क्या बोला था, बिग बॉस ने वर्ड म्यूट कर दिए। क्या वो कुत्ते का पिल्ला बोला था या फिर वो बोल रहा था हरामी का पिल्ला? क्योंकि जितना मेरे को समझ में आया, या तो कुत्ते का पिल्ला या हरामी का पिल्ला ऐसे ही बोला था, नाम किसी का नहीं लिया। अब आप दोगलापन देंगे जिग्ना का और ये रिंकू का। अगर अरुण महाशेट्टी या फिर तहलका के मुंह से कुछ निकले, अरे ये बहुत घटिया लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दो, बट इस लैंग्वेज की शुरुआत किसने करी थी? इस लैंग्वेज की शुरुआत तो इसने मुन्ना उर्फ एमएफ नहीं करी थी ना। कुत्ते का पिल्ला या फिर हरामी का पिल्ला, जिसने भी पराठे लिए वो हरामी का पिल्ला, तो अंकिता के लिए नहीं बोल सकता था कि जिसने भी चाय पत्ती ली वो हरामी की पिल्ली या कुत्ती की पिल्ली या फिर खुद कुत्ते की बच्ची? नहीं, वहां कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसा दोगला और ऐसा घटिया खिलाड़ी है ये मुनव्वर, इसके बावजूद कई लोग उसको बहुत माइंडेड बोलते फिरते हैं, जबकि कतई दोगला प्राणी है। अरुण महाशेट्टी पर चढ़ गया, मतलब कहने का यह है कि अगर अंकिता चोरी करे तो मुनव्वर को चलता है। हाँ, अपने ग्रुप के लोगों के सामने डेढ़ शाना बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर देगा, लेकिन जहां अंकिता सामने आई तो वो एकदम फुस्सी बम साबित हो जाता है। और आश्चर्य की बात है, हालांकि मनारा को ये चीजें दिख रही हैं, खानजादी को भी काफी हद तक दिख रही हैं, बट अफसोस की बात है कि जिग्ना रिंकू शायद उन्हें भी दिख रहा होगा, लेकिन वो खुल करके बोलते नहीं है। बट जो पॉइंट मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ वो पॉइंट ये है कि रूम नंबर 2 को जब ये राशन वगैरह मिला था तो अंकिता ने पहले दिन से चोरी चकारी शुरू कर दी थी, बाद में फिर ये अचानक भयानक इन लोगों ने भी चोरी चकारी शुरू करी। और कल का जो एपिसोड जो आपने देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन थोड़े थोड़े मैंने कुछ टुकड़े देखे उस एपिसोड के, तो जिसमें कि ये मुनव्वर ने कॉफी पर कलेश, बताओ कॉफी विद करण होता है, चाय पर चर्चा होती है, लेकिन बिग बॉस में कॉफी पर कलेश। और ये कलेश सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव बनाने के लिए था कि भैया विकी से या अंकिता से हमारी बाहर की सेटिंग नहीं है, अगर होती तो हम झगड़ा नहीं करते। भाई ऐसा है कि जितना ये अंकिता कहें, ऐश्वर्या कहें या नील कहें या फिर विकी कहें या मुनव्वर कहें, ईशा कहें, अभिषेक कहें, जितना ये लोग छुपाने की कोशिश करते हैं कि उनकी बाहर से कोई प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं है, उतनी ही वो बाहर की प्लानिंग बार बार एक्सपोज हो जाती है। इनफैक्ट इस एपिसोड के अंदर तो अभिषेक ने भी एक बात कही थी ना कि लोगों को लगता होगा कि ये स्क्रिप्टेड है ईशा अभिषेक का, लेकिन स्क्रिप्टेड नहीं है। अब चोमू तू है चूतिया, जमाना चूतिया नहीं है, अच्छे से देख रहा है। अगर स्क्रिप्टेड नहीं होता तो ये नाउ शोइंग के पोस्टर नहीं बनते, समर्थ की एंट्री नहीं होती, तो
अभिषेक और अरुण महाशेट्टी को लगता है बिग बॉस ने बोल दिया है कि हर एपिसोड में एक डायलॉग तो दे ही देना कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, शो अबे जबकि शो स्क्रिप्टेड है बे। खैर यहाँ पर ये जो मुनव्वर ने चिंगारी लगाई थी, अच्छा इससे पहले कि मैं फ्लो में भूल जाऊं, भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये मुनव्वर ने जैसे ही बोला कि कौन कुत्ते का पिल्ला पराठा लेकर के गया, उसके बाद भैया फिर अरुण महाशेट्टी पे आता है, उसके बाद ये यूके राइडर द स्लीपिंग किंग ऑफ बिग बॉस, पता नहीं भाई ये दिखता तो है नहीं, लेकिन हाँ आज के एपिसोड में बहुत दिखा। उसके बाद जब ये अरुण महाशेट्टी भी जाता है, पलटवार करता है कि मैं भी बोलूंगा, ये बोलूंगा, उसके बाद फिर मुनव्वर आता है कि भैया तुम सो, अच्छा सोने से याद आया सना सो रही थी, कुकड़ू को बजता है। उसके बाद सारे घर वाले दौड़ करके आ जाते हैं, चलो सना के मजे लेते हैं। वहीं से ये फिर चिंगारियां शुरू हो जाती हैं, कुत्ते का पिल्ला, हरामी का पिल्ला। फिर वहां से बात बढ़ती बढ़ती चली जाती है। अरुण महाशेट्टी बोलता है कि खाने के ऊपर इतना नहीं सुनूंगा मैं, आई वांट टू क्विट। अच्छा ये जो आई क्विट की या फिर आई वांट टू क्विट की जो बात करी थी अरुण महाशेट्टी ने, उसको ये अनुराग जो है द स्लीपिंग राइडर और स्लीपिंग बॉस ऑफ द वीक पूरे मोहल्ले में जा करके बेचना शुरू कर देता है। फिर अरुण महाशेट्टी के गुर्दे छिल जाते कि भैया तूने ऐसा क्यों बोला। फिर वहां पर तहलका भी कूद पड़ता है। कहने का मतलब है कि इस एपिसोड में हर कोने कोने में एक एक फेक फाइट हो रही थी। पहले ऐश्वर्या और नील की, फिर अंकिता और ऐश्वर्या की फाइट होती है। वहीं फिर इस फेक फाइट की जद्दोजहद में ये अनुराग, अरुण और ये तहलका, मतलब दम जो रूम है ना, वो लोग सोचते हैं यार कि हम काहे पीछे रहे, तो चलो एक फाइट ये भी कर लेते हैं, जहां पर टी शर्ट खींचातानी इसने मारा बिग बॉस रूल के अगेंस्ट। तो यहाँ पर ये टी शर्ट खींचम खाची या फिर मैं छोड़ना चाहता हूँ शो या कुत्ते का पिल्ला, हरामी का पिल्ला, खाने पीने के ये जो एक फसाद की शुरुआत हुई, इसमें सब लोगों ने अपना अपना फुटेज जो है वो सेंक लिया। इसी दौरान एक नॉमिनेशन टास्क अनाउंस हो जाती है, जहां पर एक जिन्न वाला सेटअप लगाता है बिग बॉस, और वहां पर आपने देखा कि कैसे एक कलेश की शुरुआत होती है। अच्छा ये जो नील भट्ट है वो इसी बिग बॉस में है या फिर वो अभी कल परसों ही आया है? जो ये लॉजिक दे रहा था ये नील भट्ट विकी को, अंकिता को, कि आप एक टफ कंपटीशन हो, ये हो वो हो। फिर बाद में जिस तरह से अंकिता और इनका ऐश्वर्या का कलेश हुआ, तो अंकिता बोल रही थी ना कि यार मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग सब ग्रजेस निकाल चुके हो, तुमने मुझे क्यों नॉमिनेट करा, मेरे से तो तेरा कुछ है ही नहीं। विकी ने कमेंट पास करा था लेकिन मेरा क्या है। तो नील भट्ट या तो गजनी मोड में चल रहा है या फिर वो सारी चीजें भुला चुका है कि ये अंकिता और ये विकी ही थे जिन्होंने की ईशा और अभिषेक को सेव करा था। जब वो मुनव्वर ने बंद कमरे में नहीं बोला था कि सामने से गोली मारूंगा, तो नील भट्ट यहाँ बोल नहीं सकता था क्या कि भाई एक वीक पहले तुमने मेरे को और ऐश्वर्या को नॉमिनेट करा था, अब हम वो फेवर रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको कंपटीशन मानता हूँ, मैं ये मानता, अरे सीधा बोल देता ना भाई कि पिछले वीक तुम लोगों ने हमको करा था, अभी हम आपको वो ब्याज के साथ चुका रहे हैं। सीधा मतलब सांप भी मर जाता, लाठी भी नहीं टूटती। लेकिन नहीं, यहाँ तो नील को भी एकदम वो सनी देओल वाले तेवर में आने का मौका मिल गया था ना, टी शर्ट फेंक रहा बाहर जा करके, तूने ऐसा कैसा बोला, वैसा कैसा बोला, भाई तू चुड़ैल तू चुड़ैल। वो जो गोलमाल पिक्चर का सीन है ना, लगाना लगाना दिखाना दिखाना, मतलब इतना क्रिंज वो सीन था कि पूछिए ही मत। खैर वहां पर अभिषेक जो रहता है वो भी अंकिता को नॉमिनेट करता है, वो जहर पिलाता है, बट अंकिता को वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ईशा ने भी अंकिता को नॉमिनेट करा, लेकिन अंकिता के गुर्दे कब छिलते हैं और विकी के भी गुर्दे कब छिलते हैं? जब नील और ये ऐश्वर्या नॉमिनेट करते हैं। भैया नॉमिनेट तो तुमको तुम्हारे खास लोगों ने भी करा है, तो अंकिता के गुर्दे काहे नहीं छिले यार। और सबसे बड़ी बात तो यार ये है कि अंकिता वैसे भी कहीं नहीं जाने वाले। अंकिता ने बोला भी था ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे जितना मर्जी उतना नॉमिनेट करो। दैट मीन्स व्हाट, अंकिता भी जानती कि वो कहीं नहीं जाने वाली। और विकी भी बाहर उसको समझाता है ना एंड में कि देखो वो तो तुम्हें ट्रोल करेंगे या फिर खरी खोटे सुनाएंगे, आप क्यों उनके जैसा बन रही हो या फिर आप क्यों रिएक्ट कर रही हो, आप गेम पर फोकस करो, आपको शिखर पर पहुंचना है ना, तो ऐसी चिंदी पिंदी चीज़ों पर रिएक्ट मत करो। दैट मीन्स वॉट, गीता भी जानती है, विकी भी जानता है कि भैया वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। तो जब आपको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाली हो तो इतना ओवर रिएक्शन क्यों देना। अरे यार वीकेंड का बार में सलमान ने बोला था ना कि आप लोग बाहर से फोन करके प्लान करके सब कुछ आए हो, तो एक नैरेटिव भी तो दिखाना कि नहीं 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 नहीं, वो सलमान खान ने जो बोला वो आधा ही सस्ता, हमने किसी से कोई दोस्ती नहीं करी, बात नहीं करी, अगर हम दोस्ती करके या प्लान करके आते तो झगड़ते थोड़ी। उन सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं झुटलाने के लिए इस एपिसोड में और एक दिन पहले से काफ़ी सारी फेक फाइट्स हो रही हैं। इसकी विकी वर्सेस मुनव्वर, या फिर मुनव्वर जिस तरह से अब विकी के अगेंस्ट खुल करके बात करने की बात कर रहा है, या फिर अंकिता के अगेंस्ट भी, हालांकि अंकिता के मुंह पर नहीं, पीठ पीछे वो खुले धमकियां, नंगे धमकियां, अंकिता में अक्कड़ आ गई है।
तो ये सारा जो नैरेटिव या ड्रामा रचा जा रहा है ना, वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए रचा जा रहा है। अगर ये डॉट्स छोटे-छोटे आप कनेक्ट करेंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं कि ये जो फाइट्स हुई हैं, ये सिर्फ़ दिखाने के लिए फाइट्स हुई हैं, हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और। एनीवे तो जो नॉमिनेशन था वहाँ पर अंकिता, नील और ऐश्वर्या इधर से नॉमिनेट होते हैं। दूसरा जो दम वाला रूम है वहाँ पर अनुराग और ये अरुण और समर्थ और कौन थे यार? सनी नॉमिनेट हुआ है या फिर सना नॉमिनेट हुई है? उधर से 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं। शायद एक नाम में मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है बिकॉज़ मैंने कोई लिखा-विखा तो है नहीं जो मैं आपको रट्टा मार करके बता दूँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि अरुण है, अनुराग है और समर्थ है और कौन सना है या फिर सनी है? प्लीज़ उसका करेक्शन आप कर दीजिएगा। बाकी जो दिमाग वाला रूम जिसमें कि मुनव्वर है, मुनव्वर को बिग बॉस और सलमान खूब ज़्यादा चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। उन्हें एक वो मिलता है ऑप्शन कि भैया आप दिमाग वाले रूम में हो, कंट्रोल सब आपके हाथ में है, तो आप गेस करो कि किस-किस का नाम होगा। अगर आपका अंदाज़ा सही होगा तो आप में से कोई नॉमिनेट नहीं होगा। लेकिन ये सो कॉल्ड माइंडेड इंसान, माइंडफुल इंसान भाई वहाँ पर सही अंदाज़ा नहीं लगा पाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर मनारा और नवेद भी नॉमिनेशन में आ जाते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नवेद जो कि हनीमून पीरियड मना रहा है, उसकी छुट्टी हो जानी चाहिए, बट उसके साथ-साथ ये रिंकू और ये जिग्ना ये क्या कर रहे हैं भाई? ये भी तो वहाँ पर फ्री फंड का श्रीखंड खा रहे हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि उन्हें कोई नॉमिनेट ही नहीं कर रहा है। और चूँकि दम वाला जो रूम है वहाँ पर अरुण, अनुराग भाई बड़ी वाली फैन फॉलोइंग लेकर के आए हैं और समर्थ जो है वो तो प्यार का पंचनामा खेलेगा ही खेलेगा भाई। तो मुझे लग रहा है कि नवेद जो है ना उसका टाटा बाय-बाय ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। अच्छा उस रूम में सना मैडम भी नॉमिनेशन में आई थी, पहले वो समर्थ को नॉमिनेट कर रही थी, फिर वो सनी द तहलका को नॉमिनेट कर देती। मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं है सो कॉल्ड वकील मैडम। ये भी कुछ ख़ास कर नहीं रही हैं भाई, इनको भी निकल जाना चाहिए। और अगर वो कुछ करेंगी भी तो मेकर्स दिखाएँगे नहीं, क्योंकि अंदर चल रही थी नॉमिनेशन वाली टास्क, लेकिन मेकर्स क्या दिखा रहे थे? ये चुड़ैलों की फाइट, तू चुड़ैल, तू चुड़ैल, तू चुड़ैल, तू चुड़ैल और फिर बीच में इसकी नील की एक्टिंग देखो आप, वो टी-शर्ट उतार के फेंक रहा है। भाई ये फुल ऑन एक्टिंग थी, ₹50 कटने चाहिए थे, ऐसी वाली ये एक्टिंग कर रहे थे सारे कंटेस्टेंट। अब आप कमेंट करके बताएं जिस तरह से ये ऐश्वर्या और अंकिता की फाइट हुई, जिस तरह से मुनव्वर अंकिता के मुंह पर कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और बोलता है, इसके बावजूद कई लोगों को उसका गेम पसंद आ रहा है, जबकि वो एक नंबर का दोगला प्राणी है। अरुण को बोल सकता है कुत्ते का पिल्ला, पराठे कैसे चुराए, जिसने पराठे चुराए वो कुत्ते का पिल्ला। आई रियली विश कि सलमान खान वीकेंड के बार में ये क्लिप दिखाएं, न सिर्फ मुनव्वर को बल्कि सारे घर वालों को, सबके सामने, स्पेशली अंकिता को भी, कि देखिए ये मुनव्वर पीछे क्या बोलता है, आपके मुंह पर क्या बोलता है। अब इतना सब देखकर भाई कोई क्यों न कहे कि आप लोगों का बाहर से अलायंस है, इसीलिए आप लोग एक दूसरे के मुंह पर बहुत अच्छे बने फिर रहे हो, एक दूसरे की बैड बुक्स में आप नहीं आना चाहते हो। अगर चोरी हुई है, फिर चोरी चाहे एक रोटी की हो या एक एप्पल की हो, सामने वाले का रिएक्शन एक जैसा आना चाहिए। लेकिन किसी की चोरी पर आप चुप, लेकिन किसी ने एक पराठा या 2 पराठे ले लिए तो भाई कुत्ते का पिल्ला, कोई हरामी का पिल्ला। मतलब ये है लैंग्वेज सो कॉल्ड सेंसेबल इंसान की। ये वही मुनव्वर है ना जिसने रोटी के ऊपर एक शेर अर्ज करा था कि कदर करो, और कई लोगों को एक निवाला तक नहीं मिलता है। तो एक तरफ ये बड़े-बड़े शेरो शायरी करता है भूख के ऊपर, निवाले के ऊपर, रोटी के ऊपर। तो भाई अगर किसी को भूख लगी है, उसने 1-2 पराठे आपके खा लिए, तो लेट गो कर दो ना। हैं? एक तरफ भूख के ऊपर, गरीबी के ऊपर शेरो शायरी करनी है, मुफलिसी के ऊपर शेरो शायरी करनी है, एट द सेम टाइम किसी को भूख लगी तो मतलब इतना गिर जाओगे आप कि वो हरामी का पिल्ला होगा, कुत्ते का पिल्ला होगा जिसने पराठे खा लिए। वाह वाह वाह! तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई कोई एक जगह तो स्पाइन दिखाओ। एक तरफ कहते हो कि भैया जिसे भूख लगती है उसकी ज़रूरत, उसकी फीलिंग हर कोई नहीं समझ सकता, तो वो फीलिंग या फिर वो जो रूल है या लॉजिक है वो अरुणिमा शेट्टी के ऊपर लगा देते कि ठीक है भैया इनके रूम में राशन नहीं है, खा लिया होगा पराठा। और ये रूल या ये लॉजिक आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हो ना, जैसे अंकिता की चोरी चकारी के ऊपर आप सिरे से इग्नोर कर देते हो हैं। तो ये दोगलापन मुनव्वर का भर भर के निकल के आया है। आपका क्या कहना है कमेंट अवश्य करें। और हाँ, जो प्रोमो आया है जहाँ पर यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी सीरियल वालों के बीच में एक टास्क हो रही है, मतलब आप देख रहे हैं बिग बॉस का पूरा जो फोकस है वो सेटअप में है कि जिन्न का सेटअप बनाएंगे, मकड़ी का सेटअप बनाएंगे। टास्क के नाम पर कभी रैप बैटल करा देंगे, अभी यूट्यूबर वर्सेस टीवी वालों का बैटल करा दिया, वर्बल बैटल। तो ये है भैया बिग बॉस। अब कल ट्यूसडे है, फिर बुधवार आ जाएगा,
फिर कोई फेक फाइट होगी, फिर थर्सडे तो वीकेंड कवर की शूटिंग हो जाएगी। मतलब वीक जो रहता है बिग बॉस का वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। नॉमिनेशन ही एक टास्क होती है जो कि सिर्फ टास्क के नाम पर एक फॉर्मेलिटी के लिए कर दी जाती है। अदरवाइज कोने कोने में फेक फाइट करके ये दिखाना चाहते हैं कि भैया कोई किसी से सेटिंग नहीं है, हम तो भैया जो मन करेगा उससे फाइट कर लेंगे, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। फाइट भी वहां पर एक दिखावे के लिए की जा रही है। इन शॉर्ट बिग बॉस 17 का एक ही फलसफा बन चुका है, नया दिन लेकिन कहानी वही, और कहानी के नाम पर वही घिसी पिटी फेक फाइट्स हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड में थी। बस डिफरेंस क्या था कि फाइट का जो लेवल था ना बहुत ही अगली हो चुका है। तो चुड़ैल तो ये चुड़ैलपंती आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।